ऋषि, ऋषि, तेज बत्तल यहाँ? ऋषि, ऋषि ऋषि, ऋषि कहाँ? सुमी इधर है। ऋषि, ऋषि सुमी 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 ऋषि ऋषि ऋषि, ऋषि ऋषि, 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 कुछ नहीं होगा आपको। सुमी हमेशा कहती है फोन सर के पास रख के नहीं सोना चाहिए। सुमी तेरे कुछ नहीं होगा। इसको इसको मारने की चलो चलो ऋषि ऋषि, कुछ नहीं होगा बेटा। कुछ नहीं होगा ऋषि। ऋषि, 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 डरना नहीं है। ऋषि, ऋषि, तेरे पापा है ना, कुछ नहीं होगा। ये आवाज कैसे आई? सुमी क्या हुआ है ऋषि को? इन्हें क्या है? जल्दी से आप लेकर आओ। अरे इन्हें लेके आओ कोई। जल्दी कर सुमी। कुछ नहीं होगा। ये लो अल्लाह मेरी सांस ले। ये भी खा जाओ। दूसरा इलाज चाहिए प्लीज। ऋषि ऋषि सांस ऋषि। मैं दूसरा इनहेलर मंगवाता हूँ। ये इनहेलर लाने का टाइम नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इसे। ये तीर्थ इधर क्या कर रहा था? कोई प्लीज मेरे ऋषि के लिए क्या हो गया? डॉक्टर ऋषि वो रूम में दुआ बहुत तो इसको अस्थमा अटैक है, इमरजेंसी है। व्हाट भाई, प्लीज स्ट्रेचर लेकर आओ। हमको जल्दी एडमिट करना है आईसीयू में, जल्दी चलो। ऋषि बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। ऋषि देखो डॉक्टर अंकल आ गए, ठीक है कुछ नहीं होगा। मैम आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज यहीं पे वेट करें। अरे क्यों नहीं अंदर जा सकते? ऋषि वो छोटा बच्चा है, वो डर जाएगा अकेले। मैम प्लीज समझिए, हमें अपना काम करने दीजिए। पर एक सेकंड सुमन, 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 प्लीज प्लीज, डॉक्टर्स को उनका काम करने दो प्लीज। रिलैक्स, उसको कुछ नहीं होगा। हमें ना नहीं मेरा ऋषि। कुछ नहीं होगा उससे, प्लीज। मैम ऋषि ठीक तो हो जाएगा ना? मैम अभी कुछ नहीं कह सकते, काफी धुआं इनहेल कर लिया है, पेशेंट काफी सीरियस है। सीरियस है मतलब? कुछ नहीं हो सकता ऋषि को। मैं ऋषि को कुछ ढूंढ दूंगी। मेरा ऋषि। धमाका हुआ कैसे? वो मैंने ना ऊपर जाके चेक किया था, मैंने देखा कि फोन ब्लास्ट हुआ था। मोबाइल ब्लास्ट? किस तरह की मौत हो? तुम्हें पता नहीं है क्या बच्चे के रूम में मोबाइल नहीं होना चाहिए? इतनी लापरवाही। मेरे बच्चे के रूम में ब्लास्ट हो रहा था और तुम क्या कर रही थी वहां पे? What were you doing? फोन ओवरचार्ज हो गया, तुम्हें पता ही नहीं, तुम वहां पे हो ही नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना ही ख्याल रहता है, राइट? दूसरों के बारे में सोचना नहीं है। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम?
You know what, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरे ऋषि की जो हालत है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। हद होती है यार। फोन लेके गई थी उसका, मुझे याद है, मैं स्पेशली लेके गई थी ताकि वो सो जाए और फोन पे ना लगे रहे। मेरे जाने के बाद फोन यूज ना करो, इसलिए फोन लेके जा रही हूँ। ओके? इट्स ओके सुमित। फोन आया। भूमि, माँ, बुआ, आप में से किसी का फोन था क्या उस कमरे में? नहीं दी। नहीं सुमी, मेरा फोन तो मेरे पास ही था और मेरा और ऋषि का फोन मेरे पास था। तो फोन ब्लास्ट हुआ किसका? मेरी छोटी सी चिंगारी ने अपना काम कर दिया होगा। ऋषि बेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। That's it. अब सुमन और तीर्थ की कहानी फिनिश। प्लीज सुमन, अपने से ब्लेम हटाने की कोशिश मत करो। घर तुम्हारा, कमरा तुम्हारा, तुम कह रही फोन कहां से आ गया पता नहीं मुझे। वाओ, रियली? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है तुम यार, वो भी अपने बच्चे के लिए। क्या बकवास कर रहा है ये? लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं देख सकता यार। तुम्हारे पास ना अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेगा ऋषि, बस। एंड दैट इज डिसाइडेड। You know what, सुमन, तुम ना मेरे बच्चे को डिजर्व ही नहीं करती। मिस्टर तीर्थ मित्तल, चिल्लाना बंद कीजिए। चिल्लाते वो है जो शोर में कुछ छुपाना चाहते हैं। और ये मत समझिएगा कि हमें आपका सच नहीं पता। क्या नॉनसेंस बोल रही हूँ? मैं नॉनसेंस बोल रही हूँ, आप नॉनसेंस कर रहे हैं। प्लीज ना समझ बनने की एक्टिंग मत करना मेरे सामने। मुझे सब पता है कि ये सब आपने करवाया है। मेरे पास प्रूफ है। हमारे घर में चोरी छुपे आए और जैसे ही निकले ब्लास्ट हो गया। ये सब तो यही साबित करता है कि ये आपका काम है। मैं सिर्फ ऋषि से मिलने गया था, वहां पे देखने गया था उसको, कुछ किया नहीं है मैंने। भूमि, आपने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं। और मैं ये साबित कर दूंगी कि आपको पता था कि आपका केस वीक है, इसीलिए अहंकार में आके ऋषि को जान से मारने की कोशिश की, उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। आपका ईगो इतना बड़ा हो गया कि आप एक बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। कितने गिरे हुए आप। भूमि, प्लीज जुबान संभाल के। नहीं संभालूंगी। मुझे पता है ये सब आपने ही किया है। आपने ऋषि के कमरे में फोन रखा और फोन ब्लास्ट हुआ। आपने फोन ब्लास्ट करवाया है। सब समझ रहा हूं मैं। तुम अपनी बहन की लापरवाही छुपाने के लिए मुझ पे ब्लेम कर रही हो। शर्मा सिस्टर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मित्तल परिवार उम्मीद की बात ना ही करे तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा बस बस, चुप। अभी दोनों हॉस्टल में हम लोग। ये काम इसने किया है। नहीं किया है भूमि। तीर्थ मित्तल जितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना हो, एक बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकता। और आप तीर्थ मित्तल, अभी आप चुप रहेंगे। जितना भी लड़ना है मुझसे, जितनी भी गालियां देनी है बाद में दे देना, हम बाद में भी लड़ सकते हैं। अभी हम दोनों को ऋषि के लिए साथ में लड़ना है। एक्सक्यूज मी, ऋषि के पेरेंट्स कौन है? क्या हुआ ऋषि को? मुझे आपके साथ थोड़ी बात करनी है। आप प्लीज मेरे केबिन में आइए। जी चल। तुम नहीं जा सकते। तुम्हारा कोई हक नहीं है ऋषि पर। हाथ छोड़, वरना तुझे भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दूंगा। ऋषि मेरा बेटा है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ तुझे। विक्रम प्लीज, अभी बोला है मैंने, ऋषि से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और जो भी नहीं मानता ना, ये जाए यहां से।
दरवाजा खुला नहीं कि अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर, है ना? वैसे मुझे लगा था कि आप, सुमन, ऋषि बहुत क्लोज हो, फैमिली टाइप। फिर याद आया कि आप तो छठे पहिए हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं बाहर और तीर्थ भैया अंदर। आपकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे तो लगा कि आप बहुत वेले हैं, इसलिए आपके पास तो वक्त ही वक्त होगा सुमन और तीर्थ की कहानी जानने के लिए। काफी पुराना याराना है दोनों का, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि किसने बुरे वक्त में उनका साथ दिया हो। याद है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर तीर्थ भैया और ऋषि की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई और उन्हें पता चल गया कि ऋषि उनका बेटा है, तो तीर्थ और सुमन को अलग करना इम्पॉसिबल होगा। आपने देखा ना, वो दोनों कैसे एक दूसरे के लिए आवाज उठा रहे थे और आपकी आवाज को दबा दी। वो दोनों तो गए, गाड़ी में बैठ के, और आप यहीं रह गए, छठे पहिए मैकेनिक के पास पड़े। हुस। ऋषि के फेफड़ों में काफी धुआं चला गया है और इसका प्रेशर उसके लंग्स उठा नहीं पा रहे हैं और अगले 24 घंटे ऋषि के लिए काफी क्रिटिकल है। सर अगले 24 घंटे क्या, मैं पूरे जीवन उसका ध्यान रखूंगी, ऐसी सिचुएशन आने नहीं दूंगी। मेरा ऋषि मेरी जान है, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उसको। मैं डॉक्टर हाँ, मैं वही बोल रही हूँ उनको कि ऋषि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। सुमन जी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। क्या सर? अगले 24 घंटे क्रिटिकल है, इसका मतलब 24 घंटे ऋषि की जान को खतरा है। हमें पता नहीं हम ऋषि को बचा पाएंगे या नहीं। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते आप? मेरे ऋषि की जान को खतरा कैसे हो सकता है? मेरे ऋषि को कुछ नहीं होगा। सुमन प्लीज संभालो। डॉक्टर, कुछ ऐसा है जो हम लोग कर सकते हैं? किसी और हॉस्पिटल से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी और डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, कोई और कंट्री है जहाँ पे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, ऋषि की जान बचाना बहुत जरूरी है, हम कुछ भी कर देंगे। आप बस प्लीज बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रे कीजिए सर, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उसे एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। और मिस्टर मित्तल, वैसे भी हमारा देश मेडिकल सेक्टर में काफी प्रगति कर चुका है। बाहर देश से लोग यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। भरोसा रखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और इस हालात में ऋषि को यहाँ से शिफ्ट करना काफी डेंजरस हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऋषि को कुछ नहीं हो सकता। मेरे ऋषि की हिम्मत रखो प्लीज। तुम्हारे खजाना के ऋषि है ना, वो हमारे ऋषि का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम दोनों को ऋषि के लिए हिम्मत की जरूरत है। देखो, टूटा नहीं है। सुमन, मेरा ऋषि, मेरा ऋषि, सुमन, मेरा ऋषि। सुमन, चौबीस घंटे ऋषि की जान को खतरा है। हमें पता नहीं हम ऋषि को बचा पाएंगे या नहीं।
सुमन, क्या हुआ ऋषि को? भाभी, ऋषि ठीक है ना? सुमन, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ है ऋषि? कैसा है वो? बोल ना बेटा। बिल्ला मर गया क्या? सुमन, लड्डू, क्या हुआ ऋषि को? डॉक्टर का कहना है कि अगले 24 घंटे ऋषि की जान को खतरा है। ओहो, बिल्ला अभी भी सांसें ले रहा है। फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, सब ऊपर वाले के हाथ में है। चाची, मेरा भाई ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। सुमन, तू कब से इतनी कमजोर पड़ने लगी? तू तो मेरी शेरनी है, मेरी वो बच्ची जो हर मुसीबत में खड़ी होती है। अरे दूसरों पे मुसीबत आए तो उनकी ढाल बन के खड़ी होती है तू। आज खुद पे बात आई तो टूट गई, रोने लगी। नहीं सुमन, पोंछ बैठा ये आंसू, रो मत। अपने अंदर की हिम्मत को जगा। अगर एक औरत ठान लेना तो वो माँ के रूप में अपने बच्चे के खातिर भगवान को भी चुनौती दे सकती है। अब ये तुझे तय करना है सुमन, इस तरह हार कर रोना है या अपने बच्चे के लिए डट कर भगवान से भी लड़ना है। तो सुमन इंदौरी है, उमा महेश्वर के चरणों में शरण जा, ऐसी मान्यता है बेटा। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से पानी से भरा कलश नंगे पांव बिना रुके उनके मंदिर में जाकर उनके चरणों पे अर्पण करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। डॉक्टरों को करने दे उनका काम, तू अपना काम कर। आज महाशिवरात्रि है, आज की महादेव की तपस्या का फल हमेशा मिलता है। तू कोशिश करेगी ना तो हमारा ऋषि जरूर बच जाएगा। मुझे क्या करना होगा? वही जो सदियों से करते आए हैं, उमा महेश्वर के दर्शन। बेटा सुबह के 4 बज चुके हैं और समय व्यतीत मत कर। जल्दी जा और बचा ले अपने बेटे को। जाओ उनके पास, उनकी तपस्या कर। तुझे मृकंड ऋषि के बारे में पता है ना बेटा? मृकंड ऋषि और मनस्विनी देवी को भी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी, तो उन्होंने महादेव की आराधना की। मृकंड ऋषि ने कठोर तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। 2 रास्ते दिखाए उन्होंने। एक ऐसे पुत्र को चुनो जो अति बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। या फिर ऐसे पुत्र को चुनो जो कमजोर है, बुद्धिहीन है, शक्तिहीन है, किंतु उसकी उम्र बहुत लंबी है। मृकंड ऋषि ने क्या किया? ऐसे पुत्र को चुना जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, किंतु वो प्रचंड बुद्धिमान और अति शक्तिशाली था। ये थे मार्कंडेय ऋषि। जब मार्कंडेय ऋषि को अपनी उम्र के बारे में पता चला तो उन्होंने भी महादेव की आराधना की, घोर तपस्या की। परिणामवश क्या हुआ? जब 16 वर्ष की आयु समाप्त होने का समय आया और यमराज उन्हें लेने के लिए आए, तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने न केवल मार्कंडेय ऋषि की जान बचाई, किंतु उन्हें चिरंजीवी बनाया। जा सुमन, उमा महेश्वर मंदिर जा और मांग ले ऋषि की लंबी आयु। मैं ऋषि को बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी हमारे ऋषि को। महादेव जी को मेरे ऋषि को बचाना पड़ेगा। मैं उमा महेश्वर मंदिर जाऊंगी नंगे पैर, बिना रुके। सुमी, इतने दूर नंगे पैर जाएगी? माँ, मैं ऋषि के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
महादेव जी को मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरे पास महाकुंभ के संगम का जल है, पवित्र जल। मेरे भाई लड्डू के मामा प्रयागराज से लाए हैं। ये पवित्र जल महादेव जी को अर्पण करते हैं। ये पवित्र जल कलश में भरकर शिवरात्रि के दिन अगर तुम उमा महेश्वर को अर्पण करोगी, लेकिन ध्यान रहे ये जल से भरा कलश जमीन को नहीं लगना चाहिए। ये अगर तुमने कर लिया ना सुमन, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा ऋषि बच जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। उमा महेश्वर उसका रक्षण करेंगे। तो करेगी ना सुमन? बिल्कुल मम्मी जी, आप जल मंगवाइए। देविका मित्तल, अगर मुझे गलती से भी पता चल गया ना कि इस मोबाइल ब्लास्ट के पीछे भी तुम्हारा हाथ है, अभी से वार्न कर रही हो। बच सकती हो तो बच जाना, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं।